विधानसभा चुनाव के नतीजे का महाराष्ट्र की राजनीति पर असर, एमबीए में मायूसी, बीजेपी के हौसले बुलंद। देश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में रहे। 3 राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की और कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, वहां भी कांग्रेस अपना किला नहीं बचा पाई। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार थी, वहां भी पार्टी को हार झेलनी पड़ी। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी ने राजस्थान में 115 सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को 69 सीटें मिली हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो 90 में से 54 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर 5 साल बाद जोरदार वापसी की है। इस चुनाव में कांग्रेस 35 सीटें जीतने में सफल रही, जो 2018 में मिली जीत से 33 कम है। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने 164 सीट पर जीत दर्ज की है और कांग्रेस को एमपी में 65 सीट मिली है। एमबीए के नेताओं में मायूसी। बीजेपी की जीत का असर महाराष्ट्र की राजनीति में भी देखा जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस की हार से एमवीए के नेताओं में उदासी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि हमें अनुमान नहीं था कि ऐसा रिजल्ट आएगा। उन्हें नहीं लगता है कि इसका असर 2024 के चुनाव पर पड़ेगा। सुप्रिया सुले का भी यही मानना है। उन्होंने कहा, सुले ने कहा, लोकसभा और विधानसभा काफी अलग होते हैं। जैसी लड़ाई होगी उसी हिसाब से पता चलेगा कि लोकसभा में क्या होगा। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, अगर कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत इसके घटक दलों के साथ कुछ सीटें साझा की होती तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे अलग होते। मेरी स्पष्ट राय है कि मध्य प्रदेश का चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत लड़ा जाना चाहिए था। बीजेपी के हौसले बुलंद। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद पार्टी और नेताओं के हौसले बुलंद हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन दिखाता है कि लोगों के दिल में क्या है और 2024 के लोकसभा व राज्य चुनाव में इसका दोहराव होगा। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बीजेपी की जीत पर कहा, जनता ने तुलना की है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी का 65 सालों का अनाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण और देश कल्याण की योजनाएं बनी हैं।